आप बलूचिस्तान में शूट कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने की है वो काम आपका जब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, लोगों के सामने आता है, तो वो एक आपको होप और वो आपको इंकरेजमेंट चीज़ें मिलती है कि नहीं मैंने करना है ये। हर टिपिकल स्टोरी को उठा के उसको मॉडर्नाइज करके आप कैसे पेश करते हैं, वो आर्टिस्टिक भी पावरफुल हो और कमर्शियली भी चले, लोगों को पसंद आए। फ्यूचर प्लान्स मेरे ये है कि मैं एक बहुत अच्छी एक फीचर फिल्म बनाऊं जिस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जो बलोची लैंग्वेज में हो और ये बलूचिस्तान में शूट हो, जिसे मैं पूरी दुनिया के सिनेमाज़ में लेके जाना चाहता हूँ और फेस्टिवल्स में। ऑब्वियसली जैसे अगर कोई अंग्रेज़ी फ़िल्म यहाँ चल सकती है तो एक बलोची फ़िल्म वहाँ भी नहीं चल सकती। दैन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे जो है ना कैमरे के पीछे रहना चाहिए और वो काम मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक सीजन 2। मैं हूँ आपकी होस्ट समीन सिद्दीक। आज हमारे साथ बलूचिस्तान से एक ऐसे गेस्ट मौजूद है जो कि फिल्म मेकर है और बलोची म्यूजिक इंडस्ट्री को उन्होंने रिवाइव किया है। आइए चलते हैं, वेलकम करते हैं फारिक को और उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया। अस्सलाम वालेकुम फारिक, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फारिक, किस तरह स्टार्ट किया, कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और फील्ड की तरफ कैसे आना हो? स्टार्ट आई थिंक 16 साल के एज से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। उसी टाइम से मैं कमिटेड था कि मैं यही फूड जो मैंने चूज़ किया है यही करूँगा पूरी ज़िंदगी। तो स्ट्रगल करता रहा, सबकी कहानियाँ होती हैं, सबका एक स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल करते करते अभी एक स्टेज तक पहुँच गए हैं। तो 16 ईयर्स तो मेरे ख्याल से आप मैट्रिक में होंगे तब। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या पैशन था और किसको फॉलो करते थे, कोई इंस्पिरेशन थी? उस टाइम पे मेरी इंस्पिरेशन इंडियन फिल्म्स थी, मैं बहुत देखता था इंडियन फिल्म्स। एक्टिंग का शौक था या प्रोडक्शंस की तरफ आ रहे नहीं, शुरू में एक्टिंग का शौक था शुरू में क्या। अच्छा, एक्टिंग का शौक। हाँ, अच्छा फारिक, आपकी जो इनोवेटिव अप्रोच थी, ठीक है, उससे बलोची और ब्रावी म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरह जान आई? आई थिंक वही मैंने बात की कि आपका स्टाइल बहुत मैटर करता है हर फिल्म मेकर का, किसी भी फिल्म को बताने का, स्टोरी टेलिंग का आपका स्टाइल बहुत मैटर करता है। तो मेरा ये है कि हर टिपिकल स्टोरी को उठा के उसको मॉडर्नाइज करके आप कैसे पेश करते हैं, वो आर्टिस्टिक भी पावरफुल हो और कमर्शियली भी चले, लोगों को पसंद आए। अच्छा, फिर के प्रोडक्शंस की तरफ कैसे आना हुआ? प्रोडक्शन की तरफ मेरा ऐसे आना हुआ कि एक कोर्स था IDSP फिल्म स्कूल का, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, स्कॉलरशिप मुझे मिला और वो फिल्म कोर्स किया मैंने। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे जो है ना कैमरे के पीछे रहना चाहिए और वो काम मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ गया, फिल्म मेकिंग, डायरेक्टिंग और वीडियोग्राफी में। ठीक। अच्छा, अब तक कितने सॉन्ग्स मैंने सुना है कि बड़े आपने ना बलोची म्यूजिक इंडस्ट्री जो थी बलूचिस्तान में, उसको आपने रिवाइव किया है और मॉडर्न टच के साथ आप उसे लेकर आ रहे हैं। इसमें कितना काम किया और कितने सॉन्ग्स अब तक हो चुके हैं? अब तक आई थिंक 40 से तो ऊपर म्यूजिक वीडियोस है। 40 से ऊपर म्यूजिक यस, वीडियो। 40 से ऊपर है। और हाँ, बस एक कोशिश थी, मैं हमेशा से मैं सोचता था कि मैं बलूचिस्तान में रहकर यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे किस तरह जो हमारे फोक या लोकल जो सॉन्ग्स हैं उनको एक नया नाम या नए तरीके से कैसे लोगों को दिखा सकते हैं। सही। और कितनी कंट्रीज में आप जा चुके हैं अब तक फिल्म फेस्टिवल्स में? क्योंकि अक्सर देख रहे होते हैं फारिक फना फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर है। कितनी कंट्रीज में आप जा चुके हैं? मैंने वैसे मैं ट्रैवलर्स भी हूँ, 8 कंट्रीज़ आई थिंक मैंने विज़िट किए हैं। उसके अलावा हाँ, फेस्टिवल चीज़ें होती रहती हैं, बट दुबई में हमारा एक हुआ था फेस्टिवल। दैट्स ग्रेट फारिक। अच्छा, अगर आप अपनी करियर का हिट्स बताना चाहें कि कौन से प्रोजेक्ट्स आपके दिल के बहुत करीब है, तो किसको बताएंगे? जी, 2 प्रोजेक्ट्स थे जो जिनमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जो मैंने प्रोड्यूस की थी। एक बियॉन्ड के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री थी, डॉक्टर कुर्रतुल बख्तियारी पे हमने बनाई थी। ये बलूचिस्तान में उनकी कहानी दिखाई थी। उसने काफ़ी अवार्ड्स जीते, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी अच्छा उसने नाम कमाया और उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसने बहुत आई डोंट नो, मुझे वो याद नहीं है कि कितना अमाउंट उसने इसके लिए कलेक्ट किया था, फंड लेकर आया। और सेकेंडली मेरा था आई शैल नॉट केयर लव, मेरी फिल्म थी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे कोर्स था जिसके बारे में मैं बताऊंगा, उसकी फिल्म थी
वो इस वक्त Z5 जो इंडिया का OTT चैनल है उस पर ऑन एयर है। वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। यस। अच्छा फारिक, आप जब इंसान काम करता है कोई एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपकी तरफ बस हम गिव अप कर देता हूँ, तो वो कौन सा मोमेंट था? आई थिंक ये हर 2-3 प्रोजेक्ट के बाद होता है मेरे साथ। आई डोंट नो सब साथ होता है नहीं, क्योंकि वो इतना बर्डन आता है। आप बलूचिस्तान में शूट कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने की है वो काम आपका जब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, लोगों के सामने आता है, तो वो एक आपको होप और वो आपको इंकरेजमेंट चीज़ें मिलती है कि नहीं मैंने करना है ये। अच्छा, इसमें सेल्फ लर्निंग कितनी है, या स्पेशली आपने डिग्री की हुई है, इसका सेल्फ लर्निंग का पार्ट कितना है? क्योंकि हिंदुस्तान में आपके मेंटोर्स नहीं होते ना, इस्लामाबाद लॉ में आपको मेंटोर्स मिल रहे होते हैं, यहाँ आप कैसे वो जो गैप है फिल करते हो? काम करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करके, और ऑब्वियसली इंटरनेट है, चीज़ें आजकल। मेरे मेंटोर तो वैसे हैं जामी। हम कभी व्हाट्सएप और चीज़ों पे कुछ होता है तो बातचीत करते हैं हम लोग, उन्होंने ही सिखाया। बट ये है कि आप जितना काम करोगे प्रैक्टिकली आप उसी से ही सीखोगे। अपने हर प्रोजेक्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीखते हो। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट है, कोई ऐसा स्पेशल जो आप शूट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आज तक आपको याद रही हो? गुड मेमोरी या बैड मेमोरी? हाँ बिल्कुल है, एक मेमोरी है जो मैं ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। वो ये था कि हम एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे थे, और उसमें हम थोड़े से सोशल इश्यूज़ चीज़ों को हम दिखाना चाह रहे थे। ट्रांसजेंडर की कहानी उसमें दिखाना चाह रहा था मैं एक म्यूज़िक वीडियो के थ्रू, कि उनके साथ हैरेसमेंट चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम शूट कर रहे थे यही क्वेटा में एक रोड पे, और एक बंदा आया हमारे पास और ही स्टार्टेड शाउटिंग और नारे लगाने लगा कि आप लोग गलत सेट काम पे कर आप रहे लोगों के हो। साथ ही हुआ? यस, आप लोग गलत काम कर रहे उसको टैकल कैसे किया? उसके बाद हमारा ही एक मेंबर था जो थोड़ा सा जज्बाती हुआ। उसने उसे जवाब देना शुरू किया, तो उसने चीखे मार मार के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया। कोई 40 लोग अच्छा। 40 लोग आए, और इन सब ने पूरा एक मॉब इकट्ठा हुआ। फिर पुलिस आ गई, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। आखिर में वही बंदा गिल्टी हुआ, क्योंकि वो जो SHO था वहाँ का वो समझदार और पढ़ा लिखा बंदा था, तो उसने उसे गिल्टी करार दिया। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं। यस। हमारे क्या चैलेंजेस हैं आपको, ठीक है, इस फील्ड में जो आपको लगता है कि जो है ना वो मुश्किल है, जो आप लोग हिंदुस्तान को जो है ना हम कम्पीट नहीं करवा पा रहे बाकी प्रोविंसेस से? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एक तो रिसोर्सेज की बहुत कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स उस तरह के नहीं हैं जो आपको इवन रेंट पे भी नहीं मिलते, जो आपको कराची या लाहौर इस्लामाबाद में मिलती हैं। एक तो ये है। सेकेंडली हर चीज़ आपने खुद करना होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग इस फील्ड में इतने प्रोफेशनल नहीं है। तो आप जब कॉल टाइम देते हो, और सुबह 7 बजे का, तो लोग लिटरली 12-1 बजे तक आ जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, उनको नहीं पता कि कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उनको एक किस्म से एक वो शौक के लिए वो करते हैं ये काम। तो ये अगर एज अ फिल्म मेकर आप बलूचिस्तान में कोई फिल्म बनाना चाहें, ठीक है, तो कौन सी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी होगी जिसका रीमेक आप बलूचिस्तान में बनाना चाहेंगे? ईरानी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मतलब इसी स्टाइल का फिल्म है मसान, तो मसान मैं बनाना चाहूँगा। मसान अच्छा, उसकी स्टोरी क्या है, थोड़ी सी बताएं। हाँ, उसमें 2 से 3 कैरेक्टर्स हैं। एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है, और पुलिस उसे हैरास करता रहता है आखिर तक। उनसे उसके बाप को और उसे ब्लैकमेल करता रहता है। तो जिस तरीके से इस कहानी को बताया गया है वो आपको मतलब एकदम से किसी और दुनिया में लेके जाता है। और एक लड़का है जो शमशान घाट होता है वहाँ का इंडिया में, वहाँ पे वो काम करता है, और वो पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। अच्छा फारिक, फ्यूचर प्लान्स क्या है कि अब आप क्या करना है, किस तरफ जाना है, हिंदुस्तान को कहाँ रिप्रेजेंट करना है? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये है कि मैं एक बहुत अच्छी एक फीचर फिल्म बनाऊं, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जो बलोची लैंग्वेज में हो और ये बलूचिस्तान में शूट हो, जिसे मैं पूरे दुनिया के सिनेमाज में लेके जाना चाहता हूँ और फेस्टिवल्स में। ऑब्वियसली जैसे अगर कोई अंग्रेज़ी फिल्म यहाँ चल सकती है, तो एक बलोची फिल्म वहाँ की नहीं चल सकती। सही कि ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं फिल्म मेकिंग में या प्रोडक्शन में जो आप चेंज करना चाहते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो है जो क्लीशे स्टोरीज बनाई जाती हैं उनको चेंज करना चाहता हूँ। उनका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, हमारे पास बहुत प्यारी कहानियाँ हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता सही तरीके से। सबसे बेसिक और सबसे बड़ी चीज़ ये है। सेकेंडली ऑब्वियसली टेक्निकल, आई थिंक
थोड़े से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। होना चाहिए। सही। अच्छा फारिक, आपको पता होगा कि हमारा जो शो होता है बहुत सिंपल नहीं होता, इसमें हम थोड़ा मूड लाइट करने के लिए गेम्स भी रखते हैं। तो अब हम चलेंगे, आपको लेके जाएंगे थोड़ा सा गेम्स की तरफ। तो आप रेडी हैं? यस। ठीक है। सबसे पहले हम आपके साथ खेलेंगे, हमारे गेम का सेगमेंट है जिसका नाम है गलत जवाब। उसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ पहेलियाँ, जो हम कोशिश करेंगे आप गलत जवाब दें, लेकिन आप ट्राई करना होगा कि आप सही जवाब दें। हाँ, इसमें मैं बहुत वीक हूँ। चले हम थोड़े से हिंट्स आपको दे देंगे, वैसे तो हम नहीं देते लेकिन आपको दे देंगे। ओके। पहला सवाल आपका ये है कि वो क्या चीज़ है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं? जिन नहीं, जिन तो कोई नहीं देख सकता। जिन कभी कभी नज़र आ जाती है, ओके। सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। गेस करें। सही, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, इमेजिनेशन से। हिंट मैंने दे दिया, इमेजिनेशन। आप देख सकते हैं। ओके, नहीं देख सकता। ये वाकई मुश्किल है। हार मान लिया आपने? आई थिंक। आपके ख्वाब। ओके, सही है। मैंने हिंट भी दिया था, इमेजिनेशन। दूसरा आपके पास ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए लाया जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खाने के लिए लाया जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। वो है करेले। नहीं, करेले कुछ लोग खा लेते हैं, आप नहीं खाते होंगे। ओके। क्या हो सकता है फिर? सही जवाब दे दो आप। कद्दू। बर्तन। 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 हाँ, वो पॉट्स लाए जाते हैं खाने के लिए, लेकिन उसको Okay. खाना नहीं खाया जाता। सही है। अच्छा, आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? अकेले में देख सकते हैं। साया। रोशनी में, अंधेरे में तो कैसे आप देखेंगे अब? अच्छा, नहीं, सॉरी, मैंने उल्टा बताया। चल। Okay. अच्छा, ये हाँ, लाइट। आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज़ है जो खुद को खा जाती है? खुद को खा जाती है। हाँ जी, आई थिंक ये कोई जानवर है कुछ। गेस करें, शायद Insect. करीब करीब। परेशानी। हाँ, नहीं, सॉरी, मोमबत्ती। मोमबत्ती। राइट जवाब, पहला जवाब है जो आपने सही दिया। है ना? ठीक है फारिद, बहुत मुश्किल से आपने एक सही जवाब दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। उसमें हम आपसे पूछेंगे दो ऑप्शंस, ठीक है, दिस और दैट, और आपने एक सिलेक्ट करना होगा। ओके। दिस और दैट में आपके पास पहला जो है वो दो ऑप्शंस है, चाहत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान। ऑब्वियसली राहत फतेह अली खान। व्हाई नॉट चाहत फतेह अली खान? आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो। ओके, दूसरा आपके पास है हरीम शाह या मतीरा? मतीरा। मतीरा। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सही। empowered woman, I think. यस। अच्छा, मलाइका अरोड़ा या माधुरी? माधुरी। कॉफ़ी या चाय? कॉफी। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। ठीक है। लाहौर या कोयटा? कोयटा। फवाद खान या शाहिद आफरीदी? फवाद खान। फवाद। क्यों फवाद खान? शाहिद आफरीदी क्यों? नेशनल हीरो है। I don't know, as a personality, yeah, as an artist, he is an amazing artist. Fawad Khan, yes. सही। ठीक है, इसी पे जो है ना हम अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, और इसमें हम आपको देंगे एक पर्सनालिटी या कोई सॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं तो वो आपको गेस करना होगा। तो आप रेडी हैं? Yes, I'm ready. ठीक है, पहली कैटेगरी है आपकी फिल्म इंडस्ट्री। Film industry? फिल्म इंडस्ट्री, उसमें जो है ना आपने गेस करना है कि कौन सी पर्सनालिटी है। Okay. Actor? एक्टर। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी नहीं। प्यारी है? बहुत प्यारी है। Okay. Pass. I think it's Alia Bhatt? No. नहीं, But आलिया भट्ट प्यारी है लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा प्यारी है। वो ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। करीना कपूर? राइट, बिल्कुल सही जवाब। ओके फारिक, आपकी दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपके लिए थोड़ा उसको हमने आसान कर दिया है। Okay. कैटेगरी है म्यूजिक इंडस्ट्री, और हिंट में आपको दे दूं कि वो बलूचिस्तान से है। ओके, ये तो मुझे आना चाहिए। एक्टर है या म्यूजिशियन है। सिंगर? सिंगर है।
सिंगर। जवान है। नहीं, जवान नहीं है। ओके। जिंदा है। जिंदा है। फेमस बहुत है, हर इंटरनेशनल जगह पे से वो जा रहे हैं। वो जवान भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, और म्यूजिशियन है ग्लोबली। अख्तर शनाज। बिल्कुल सही जवाब, ये आपने सही गेस किया, आपकी फील्ड का था। मैंने उनके साथ काम किया है तो। बहुत लेजेंड है वो, बाकी उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया। यस। ओके फारिक, जो तीसरी पर्सनैलिटी है वो बहुत फेमस है और कैटेगरी है उनकी पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियंस तो बहुत है। बलुस्तान के है। नहीं, यंग पॉलिटिशियन है। नहीं यंग नहीं है, लेकिन वो खुद को यंग समझते हैं। ओके। देन अभी के गवर्नमेंट में है, लाइक रिसेंट गवर्नमेंट में नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। कोई हिंट दे मुझे। हिंट ये है कि वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत पसंद करते हैं। ओके। शेख रशीद। फारिक, अब आपकी लास्ट पर्सनैलिटी थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है। पर्सनैलिटी गेस करनी है आपने, कैटेगरी है बॉलीवुड। बॉलीवुड। ओके। एक्टर है, फिल्म मेकर है। फिल्म मेकर। कमर्शियल फिल्म मेकर है या जो आर्टिस्टिक फिल्में बनाते? दोनों करते हैं वो। दोनों के। जोया अख्तर। नहीं, नो। गलत जवाब। ओके, तो कोई हिंट दे मुझे। अभी इनकी एक सीरीज बहुत हिट हुई थी। संजय लीला बंसल। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड फारिक, आपने बहुत मुश्किलों से हमारे सेगमेंट्स क्रॉस किए। कैसा लगा आपको, मज़ा आया हमारे शो में? हमें बहुत मज़ा आया। आप क्या हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है ना यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक यूथ के लिए यही है कि जो जिस भी प्रोफेशन में है आप, जो भी काम कर रहे हैं उससे बहुत ही ऑनेस्टी से करें और मेहनत करें उस पर। बस यही है, आप कामयाब होंगे उस। ये है मेरा, बहुत ऑनेस्टी से करें कोई भी काम करते हैं। थैंक यू सो मच फारिक, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे साथ जो है ना अपनी लाइफ की इतनी स्ट्रगल्स और चीज़ें शेयर। थैंक यू मुझे बुलाने का और इतनी इज्जत देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।